नमस्कार दोस्तों, भारत की संस्कृति में नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा और उनकी नौ शक्तियों की आराधना के लिए सबसे प्रमुख उत्सव माना जाता है। नवरात्रि में श्रद्धालु 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है और उनके प्रिय प्रसाद का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सही विधि से प्रसाद अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है और साधक की मनोकामनाएं पूरी करती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में देवी के 9 खास प्रसाद और उनके महत्व क्या क्या है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा गया है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूसलाधार चक्र जागृति हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। मां का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। घी से दीपक जलाने, घी अर्पित करने से साधक को लंबी आयु प्राप्त होती है। घी प्रसन्नता और शुद्धता का प्रतीक होता है जो जीवन में सुख शांति लाता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है जो तपस्या और संयम की देवी मानी जाती है। जो साधक मां के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। प्रसाद में मां को शक्कर और मिश्री के साथ फल चढ़ाया जाता है। मिश्री का भोग चढ़ाने से ज्ञान, तपस्या और शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रसाद साधक के जीवन से दुख और कष्ट को दूर करता है तथा मन को शांति देता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र का आभूषण है। तीसरे नवरात्रि में मां के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा मां की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली मां को दूध, खीर या दूध से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। दूध का भोग लगाने से परिवार में समृद्धि, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को मां की भक्ति के साथ आयु, यश और बल की प्राप्ति सहज प्राप्त हो जाती है। मां को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। मालपुआ से मां को प्रसन्न करने पर बुद्धि और निर्णय क्षमता बढ़ती है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता। मां का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। केले का भोग चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह प्रसाद भोग लगाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। वे शौर्य और पराक्रम की देवी मानी जाती है। छठे नवरात्रि में मां के इसी रूप की पूजा की जाती है। मां की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक और संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। मां को शहद अति प्रिय होता है। शहद का भोग जीवन से दुख और रोग को दूर करता है। यह प्रसाद व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, वैवाहिक सुख और समृद्धि लाता है। सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। वे अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। मां के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। मां की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। मां को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय होता है। मां को गुड़ और प्रसाद में जौ या गेहूं से बनी मिठाई अर्पित की जाती है। गुड़ का भोग लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती है। आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है। वे शांति, करुणा और पवित्रता की देवी हैं। मां ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। मां का वाहन बैल है तथा मां को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके
माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। नारियल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में शांति रहती है। हलवा पूरी का प्रसाद साधक को वैभव और सौभाग्य प्रदान करता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सिद्धियों और शक्तियों की देवी मानी जाती है। माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियां या सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर अति प्रिय होता है, अतः माँ को तिल या खीर का भोग लगाना चाहिए। तिल का भोग चढ़ाने से पापों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। खीर का प्रसाद विशेष रूप से कन्या पूजन के समय बांटा जाता है, जिससे देवी प्रसन्न होती है और साधक को सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में इन 9 प्रसादों का धार्मिक महत्व गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक प्रसाद देवी के एक विशेष रूप और उनके गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। घी, दूध और शहद जैसी प्राकृतिक वस्तुएं स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। श्रद्धालु मानते हैं इन प्रसादों को श्रद्धा से चढ़ाने और बांटने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। साथ ही प्रसाद ग्रहण करने वाले का जीवन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की 9 विशेष प्रसाद अर्पित करने की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने का मार्ग भी है। तो सभी दोस्तों को जय माता दी।